हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज के लेक्चर में हम नेशनल प्रोग्राम्स करेंगे। बेसिकली हम उनकी डेट्स देखेंगे जो आरएवी के पेपर में पूछी जाती है। इसकी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेट्स डेट्स कर लो, उतना ही काफ़ी है। और इधर लिखा तो सारे बड़ी ज़्यादा चीज़ों की डेट्स हैं, बट जो इम्पोर्टेंट बताऊँ उनको तो अच्छे से याद कर लेना। पहला है इंडियन रेड क्रॉस स्टार्टेड। तो इंडियन रेड क्रॉस कब हुआ था? 1920 में। ठीक है। फिर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हुआ था 1952 में। अभी तक कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में। और नेशनल मलेरिया कंट्रोल इरेड सॉरी नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कब हुआ था? 1958 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि कंट्रोल प्रोग्राम कब आया और इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया। ठीक है। कंट्रोल का मतलब होता है कि हमने जो है वो कोई चीज़ हो रही है उस पे हमने पाबंदी लगाना, उसको रोकना। और इरेडिकेशन मतलब उसको हमने जड़ से ही खत्म कर देना, फिर उसका कोई केस हमें दिखे ना। ठीक है। उसके बाद है 1955 में क्या आया? नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। और नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया? 1983 में। उसके बाद है 1955, तो नेशनल फिलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया 1955 में। और द प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम इज एम्ड एट टोटल इरेडिकेशन कब हुआ इसका? और फिलिरियासिस बाय 2015 में। तो इसमें सिर्फ ये याद रखना है, इरेडिकेशन वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। लेप्रोसी भी इंपॉर्टेंट है, मलेरिया भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब है? 1962 में। और रिवाइज कब हुआ था ये? 1997 में। ठीक है। तो नंबरिंग के तो कोई कोड्स नहीं बन सकते, इसलिए इन पे जो है वो बार बार रेपिटेशन करना, ये याद हो जाएंगे। नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? 1962 में। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? 1992 में। अब 1962 के दो हो गए हमारे, टीबी वाला और ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम वाला। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। कब है? 1995 टू 1976। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको कर लेना। उसके बाद है नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस 1976। अब हम कल कर रहे थे कि एनआईए की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तब बताया था कि नेत्र रोग कितने हैं? 76। तो इधर भी ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, मतलब ब्लाइंडनेस किससे रिलेटेड? आंखों से रिलेटेड। तो 1976 में ऑल्सो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। 1977 में क्या है? स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन। उसके बाद है 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में। उसके बाद है 1985 में तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में आया था, और ये इस बार के आरएबी के एग्जाम में पूछा गया था। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन ईपीआई इन इंडिया का आया था 1978 में। दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज 1987 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 1987 में, जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है। उसके बाद है हमारा 1990 में क्या है? नेशनल कालाजार कंट्रोल प्रोग्राम 1990 में। 1992 में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। द रेड रिबन एक्सप्रेस वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन वर्ल्ड एड्स डे December 1। तो इसमें डेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एड्स डे कब सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड एड्स डे वो किस दिन आता है। ओके। तो 1 दिसंबर को, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। उसके बाद है 1995 में तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब है? 1995 में। मिड डे मील भी इस बार के पेपर में इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसको देख लेना, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को। उसके बाद है 1996। तो यूनिया वॉर्म इरेडिकेशन इन 1996 में। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज यूनिया वॉर्म डिसीज फ्री कंट्री बाय WHO इन 2000। खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 1997 में क्या है? RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम।
2003 में क्या है? नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। उसके बाद है हमारा 2007 में नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम। फिर 2008 में नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, NPDCS, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। ठीक है। वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की जगह कुछ और दे देंगे, ऐसे कुछ और दे देंगे, सिम्टम दे देंगे, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की जगह जो कोरोनरी हार्ट डिजीज या कोई भी डिजीज दे सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना, याद कर लेना। फिर है 2009 में नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायटिगनेस, 2009 से 2010 में, ये गलत है, इधर डेफनेस करो इसको, ये क्या है, गलत टाइप हो गया है। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस, 2009 से 2010 में। फिर नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर फॉर एल्डरली कब है? 2010 में। तो इम्पोर्टेंट क्या है, एक 2010 वाला ये देखना है, उसके बाद ये इसकी फुल फॉर्म देखनी है। नेक्स्ट है हमारा वेक्टर बोर्न डिसीज वाला देख लेना, RCH देख लेना, फिर पल्स पोलियो देख लेना, एड्स डे कब आया था। उसके बाद ये 1985 वाला देख लेना, इंपॉर्टेंट है। 1976 वाला इंपॉर्टेंट है, कैंसर वाला। और ये मलेरिया, लेप्रोसी, फिलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो छोड़ के मत जाना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आयुष जी के का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, एक लेक्चर डाल दिया है मैंने, जिसने नहीं देखा है वो उसको देख लेना। थैंक यू।